नेपाल के पागलों, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुमने कथा सुन ली तो तुम भक्त बन गए, तुमने माला जाप कर ली तो तुम भक्त बन गए, आपने तिलक लगा लिया तो आप भक्त बन गए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो भक्त दिखाई पड़ते पर अंदर से कपटी होते हैं। कालनेमी क्या था? बाहर से ऐसा साधु दिखाई पड़ रहा था कि हनुमान जी भी चक्कर में फंस गए हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ज्ञानी, हनुमान जी महाराज जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमताम वरिष्ठम, वो भी कालनेमी के कुचक्र में फंस गए। और कालनेमी क्या कहता है? हनुमान जी हम तुमको दीक्षा देना चाहते हैं। हनुमान जी बोले गुरुजी दे दो। लेकिन जब वो तो स्नान करने गए तब पोल खुली, मगरिया प्रकट भई और मगरी ने चरण को पकड़ा हनुमान जी के, और जहां मगरिया ने चरण को पकड़ा सोई हनुमान जी ने एक लात मारी, मगरिया प्रकट हो गई। अच्छा एक बात और है महाराज जी, ये मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। हनुमान जी का पैर किसने पकड़ा था? मगर ने, मगरिया ने। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का पैर भी मगर ने पकड़ा। भागवत में कथा आती है एक हाथी की, हाथी का पैर भी एक मगर ने पकड़ा, और हमारा तुम्हारा पैर भी मगर ने पकड़ रखा है। पूछो कैसे? पूछो जैसे कोई तुमसे पूछे क्यों भाई गुरुजी नेपाल में आए थे बागेश्वर धाम वाले, तुम गए? बोले हमें जाना तो था मगर। है? कोई कहे यार बागेश्वर धाम वाले गुरुजी का दरबार लगा तो तुम गए नहीं? अरे बोले हम तो पहुंच भी गए थे गाड़ी लेकर के पार्किंग में, मगर है। ये देखो मगर कितना खतरनाक है। मगर ने पैर पकड़ रखा है कि नहीं? लेकिन धन्य है हनुमान जी, हनुमान जी ने मगरिया पर लात मारी, पात का प्रहार किया, मगरिया प्रकट हो गई। हनुमान जी तुम जिसकी दीक्षा लेना चाहते हो वो कोई गुरुजी नहीं है, नकली हैं। अच्छा हनुमान जी वापस आए, कालनेमी बोला गुरु दीक्षा ले लो। हनुमान जी बोले पहले दक्षिणा ले लो। दीक्षा बाद में लेंगे, पहले दक्षिणा ले लो। कालनेमी बोला नहीं, नियम ये कहता है पहले दीक्षा फिर दक्षिणा। हनुमान जी बोले हमारा नियम है पहले दक्षिणा फिर दीक्षा, बचो तो दीक्षा दे देना। पता लगे दक्षिणा में ही तुम टपक जाओ तो दीक्षा कौन देगा? और दीक्षा देने लायक ही नहीं बचोगे। तो कालनेमी ने कहा अगर ऐसी ज्यादा जल्दी है तो दक्षिणा दे दो। जहां हनुमान जी ने एक मुक्का मारा सोई कालनेमी हो गया। जय जय सीताराम। काम खत्म हो गया। माई बाप कालनेमी ने भी अपने जाल में हनुमान जी को फंसा लिया था। हम कहना ये चाहते हैं भक्त कौन है, उसका लक्षण क्या है? हा हा हा, भक्त का स्वभाव ही उसका लक्षण है। भक्त हमेशा दूसरों के लिए मांगता। भक्त हृदय जिसका होता है वो हमेशा दूसरों का भला चाहता। भक्त वो होता, उसकी आंखें बता देती हैं, आंखों में पानी प्रभु के नाम का भरा रहता है। पानी और बाणी, आंखों का, नेत्रों का जल, नेत्रों का पानी और मुख की बाणी भक्त बता देती है कि ये भक्त है भी कि नहीं। जिसकी बाणी विनम्र हो, आंखों में भगवान के लिए भाव भरा हो, उसी को भक्त कहा जाता है। धन्य है जनकपुर धाम के पास की एक घटना है, क्या कहना। धन्य है जिन्हें श्री सीताराम जी के साक्षात दर्शन हुए। अब देखो नेपाल केवल हम आपका नहीं है, अब हमारा भी नेपाल है। हमारे नेपाल में जनकपुर धाम है, वहां एक छोटा सा गांव था, अभी भी है। उस गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। सत्य घटना आपको बता रहे हैं, और फिर आप नाम उनका जान जाओगे बाद में, जिनके बारे में ये कथा बता रहे हैं। धन्य है जनकपुर। जनकपुर के पास एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। आहा हा, ब्राह्मणी बड़ी गरीब, बेसहारा, पति थे नहीं, मर गए। एक छोटा सा बालक था 4 साल का। उस बालक का नाम था प्रयागदास। बाद में वो मामा प्रयागदास के नाम से जानेंगे। उस नन्हे से बालक का नाम प्रयागदास।
प्रयागदास अपनी माँ के साथ रहता था। माँ बेचारी बड़ी गरीब थी, घर घर जाकर के भिक्षा लाती थी, सामग्री लाती थी, उसी से फिर भोजन बनाती थी, खुद खाती थी, बच्चे को भी खिलाती थी। माई बाप बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। गरीब का तो कोई नहीं होता माई बाप, अमीरों के तो लाखों रिश्तेदार होते हैं, हजारों रिश्तेदार। गरीब का तो भगवान भैया केवल परमात्मा होता है, केवल परमात्मा। और दूसरी बात, कल रात को हम चर्चा कर रहे थे अपने वरुण जी से, भैया इस जीवन में हमने जितना संघर्ष किया, जो भी पाया अपने गुरु के प्रसाद के कारण पाया। और एक बात बोले, बुरा मत मानना कोई, माई बाप ये जितने भी मंच होते हैं ना, जितने भी स्टेज होते हैं, इन पर कभी गरीबों को चढ़ने नहीं मिलता है। इस पर या तो चढ़ेगा तो नेता या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी या कोई बहुत बड़ा अमीर आदमी। गरीब तो बेचारा सबसे पीछे बैठकर भगवान की कथा सुनता है। लेकिन सच बताएं, ये जितने भी मंचों पर चढ़ते हैं, जितनी कृपा वो नहीं पाते, जितनी कृपा सबसे लास्ट में बैठा हुआ व्यक्ति मुस्कुराता हुआ भगवान की कथा की कृपा पा लेता है। अब हमारी तो मजबूरी है, मजबूरी यह है कि हमारा सिद्धांत जो है वो सिद्धांत भी ना बिगड़े और सब लोग मिल भी लें। माई बाप वो तो धन्य है वरुण जी, जिन्होंने एक ऐसी कथा का आयोजन कराया। और हमने इनसे कहा, पूछा भी कोई उद्देश्य तुम्हारा? बोला गुरुजी हमारा उद्देश्य है नेपाल के बिछड़े और पिछड़े लोगों को मंच पर आने का मौका मिल जाए। धन्य है। इसलिए माई बाप हमारी प्रार्थना है, आप अमीरों का साथ दो या ना दो, पर जिसका कोई ना हो ना, उसके साथ जरूर खड़े हो जाया कर। गांव में जनकपुर के पास वो ब्राह्मणी रहती, बेटा का नाम प्रयागदास। बिचारी बड़ी भोली, बड़ी सीधी सादी, घर घर जाती, कुछ मंगा करके लाती, कुछ मांग करके लाती। कभी रोटी मिल जाता, कभी चावल मिल जाता, कभी दाल मिल जाती, ला करके उसका रोटी बनाती, थोड़ा सा भात बनाती, थोड़ी सी दाल बनाती, अपने बेटे को खिला देती, फिर जो बचता तो खुद खा लेती। धीरे धीरे समय बीता, बालक थोड़ा बड़ा हो गया, 5-6 साल का। एक बार ना, एक साल, हर साल रक्षाबंधन आती थी, पर इस साल की रक्षाबंधन थोड़ा खास थी। गांव में रक्षाबंधन का माहौल, सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने आई, राखी बांधी। ये बालक दौड़ा दौड़ा गांव में घूम रहा था। बच्चों ने पूछ लिया, भैया तुम्हारी राखी नहीं बंधी क्या? तुम्हारी कोई बहन नहीं है? इसने कहा, मैं मां से पूछ के आता हूं। भागा भागा घर आया, माँ माँ मुझे एक बात बताओ, क्या सबकी बहनें हैं, क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मेरी हाथों की राखी नहीं बंधी, सबकी कलाइयों पर राखी है, मेरी कोई बहन नहीं है क्या? क्योंकि मेरी कलाई सुनी है, सब बच्चे मुझको चिढ़ा रहे हैं। माँ को आंखों में आंसू आ गए। क्या बोल दे बेचारी माँ। माँ तो सब जानती थी। ब्राह्मणी ने टेढ़ा मुंह करके आंखों के आंसू को पूंछ करके और धीरे से कहा, बेटा है तो? झूठ बोल दिया। बेटा तुम्हारी बहन है तो यहां नहीं है, वो अपने ससुराल में है। माँ हमारी बहन का ससुराल कहाँ है? यहां नहीं है, अयोध्या है तुम्हारी बहन का ससुराल। क्या नाम है हमारी बहन का? बेटा तुम्हारी बहन का नाम है जानकी। जानकी तुम्हारी बहन है, ससुराल है अयोध्या में, बहुत बड़े घराने में शादी हुई है ना, इसलिए उनको आने में थोड़ा दिक्कत होती, काम बहुत होते ना, इसलिए वो आई नहीं। ऐसा झूठ मूठ का बच्चे को बता दिया। माँ मैं तो बहन के पास जाऊंगा, हम राखी बनाने जाएंगे, लोग हमें चिढ़ाते हैं बच्चे, हम राखी बना के आ जाएंगे। माँ ने कहा, नहीं बेटा तू बड़ा हो जा। माँ ने सोचा बड़ा हो जाएगा समझा देंगे, तू बड़ा हो जा, बड़े होकर के जाना, हम तेरी मदद करेंगे। बालक नहीं माना, मां से पूरा परिचय ले लिया। बहनोई का नाम क्या है?
माँ ने बताया, बेटा तेरी बहन का नाम जानकी है और बहनोई का नाम श्री राम है। बालक तो छोटा सा था ही माई बाप। 5 वर्ष के बालक ने रात के समय जब माताजी सो गईं, एकदम निर्भूल सो गईं, तो माँ के पास 2 ही साड़ियां थीं। इसने एक साड़ी ली और पोटली बना करके रख ली कि बहन से राखी बंधवाऊंगा तो कुछ देना पड़ेगा ना, तो क्या दूं, रुपया तो है नहीं, घर में गरीबी बहुत है। तो साड़ी की पोटली बना करके अपने बगल में दबा करके रात ही रात से अता ना पता अयोध्या कहाँ है, बहन कहाँ है, बहन को कभी देखा नहीं, और रात ही अयोध्या के लिए निकल पड़ा। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहे की, काहे की हमें काहे की, काहे की हमें काहे की। बालक चला बड़ा आगे, रोता हुआ बालक, अयोध्या का कोई ठिकाना नहीं, आंखों में पानी है। मैं तो अयोध्या जाऊंगा, जिद पर अड़ा हुआ, अता ना पता ना रास्ता, ना रास्ते का पता ना अयोध्या का पता। अरे किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता, फरिश्तों का वहां जाया नहीं जाता। भागता भागता चला रास्ते में, मन में विचार करने लगा कि कैसे भी करके पहुंच जाऊं, जल्दी से जाकर के राखी बंधा करके आऊंगा, पर अपने बच्चों को, अपने मित्र सहपाठियों को दिखाऊंगा, देखो केवल तुम्हारी बहन नहीं है, हमारी भी बहन है, वो बहुत बड़े घराने पे है, बड़ी मोटी वाली राखी 2-2 बंधवाऊंगा, एक नहीं 2-2। बच्चा है, सोचता चला जा रहा, नन्हा सा बालक है। अब पांव में बार बार चोट लगे, कभी पत्थर लगे, कभी रास्ते में चोट लगे, कभी गिरता हुआ अंधेरे में चला जा रहा। अरे ले चले अपनी नागरिया अवधो बिहारी सांवरिया। आंखों में आंसू भर करके बड़ा जंगल में रात को ही सो गया। आधे दूर पहुंचने पर जंगल में सोया। भगवान ने सोचा कि है तो हमारा ही भक्त, कलयुग की घटना है, ये कोई द्वापर या त्रेता की घटना नहीं है, कलयुग की ही घटना है। आंखों में आंसू भर करके वह जो है जंगल में बेचारा सो गया। भगवान ने सोचा इसके ऊपर कृपा कर दें। जंगल में जैसे ही सोया तो भगवान ने ऐसी लीला कर दी, सोया जंगल में था लेकिन जागा अयोध्या में है। सोया तो जंगल में था, जागा अयोध्या में। आंख खुली, यत्र तत्र लोगों का जय जयकार, सीताराम 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 कहो सीताराम कहो। सरजू के किनारे इसकी आंख खुल गई। पूछा किसी से, भाई ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है? अरे किसी ने कहा शहर नगर नहीं है, ये तो धाम है, श्री धाम अयोध्या धाम है। आहा, अब तो बालक और प्रसन्न। माताजी तो कहती थी बड़ा दूर है, बड़ा दूर है, देखो तो कितना नजदीक है। रात को चले थे, सुबह आ गए, इससे नजदीक क्या हो सकता है। अब लोगों से अपनी बहन का मकान पूछने लगा। कोई महात्मा मिले, महात्मा जी प्रणाम। हाँ हाँ खुश रहो बेटे, बताओ। महाराज और तो सब ठीक है, हमारी यहाँ बहन जी रहती, क्या उनका मकान जानते हो? क्या नाम है बहन का? महाराज हमारी बहन का नाम है सियाजू, जानकी जू। भाई यहाँ कोई सियाजू नाम से तो नहीं रहता, पर श्री सियाजू का, राम जी का भवन जरूर है, मंदिर है, मकान नहीं है। नहीं नहीं मंदिर नहीं, वो तो भवन में रहती हैं। नहीं नहीं, बहुत बड़े महल में रहती हैं। आहा, फिर क्या विचार करने लगा कि क्या किया जाए। पूरी अयोध्या में इसने पुकार लगाई,
पूरी अयोध्या में यत्र तत्र गया, किसी ने कहा देखो जानकी जी का कोई घर तो नहीं है, पर जानकी जी का जो है मंदिर जरूर है। ये मंदिर में गया, पुजारियों ने मूर्ति दिखा दी, क्या यही तुम्हारी बहन है? मूर्ति हमारी बहन नहीं है, हमारी बहन तो हमें राखी बांधेगी। पूरे दिन घूमता रहा, कहीं पर भी इसे बहन का ठिकाना नहीं मिला। रोता हुआ बेचारा शाम को वापस गांव अयोध्या के बाहर आ गया। एक पेड़ के नीचे सोने लगा, मन में सोचने लगा मेरी माँ ठीक कहती थी कि बड़े आदमी हैं, अमीर आदमी हैं, इसलिए हमसे मिली नहीं। अगर वो हमसे मिलती ना तो उनका मान घट जाता, उनका सम्मान घट जाता, क्योंकि वो अमीर है ना। माँ ठीक कहती थी, हम बेकार आ गए। चलो कोई बात नहीं, अब रात हो गई है, रात रुक लेते हैं, सुबह से घर जाएंगे। ऐसा सोचता सोचता पूरी रात रोता रहा। और एक बात बोले, मेरे माई बाप, भगवान आपका पदार्थ नहीं देखते, भगवान आपका पद नहीं देखते, भगवान आपका रूप नहीं देखते, भगवान आपका ज्ञान नहीं देखते, वो तो भाव में पिघल करके प्रकट हो जाता है। जिसका भाव प्रबल होता, परमात्मा उसी के लिए खड़ा होता है। मेरे माई बाप, तुम भगवान को वस्तुएं चढ़ाओ तो कभी परमात्मा प्रकट नहीं होगा, तुम भगवान को पदार्थ चढ़ाओ कभी परमात्मा प्रकट नहीं होगा। मेरे माई बाप, कभी तुम परमात्मा को अपना हृदय चढ़ा देना, तुरंत परमात्मा प्रकट हो जाएगा। भगवान कहते भी, भावों का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे, सो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं। बेचारा आंखों से आंसू बहाते रोने लगा। उसी वक्त भगवान ने श्री जानकी जी से कहा, सियाजू तुम्हारा भैया आया है और तुम मिलोगी नहीं, बिना मिले चले जाएगा, जिंदगी भर गाली बकेगा, कोई उपाय करो। और क्या देखता है ये बालक, आधी रात को जब ये लेटा हुआ रो रहा था, उसी समय सफेद हाथी पर महाबत बने श्री हनुमान जी महाराज और 4-5 सैनिक इस तरफ, 4-5 सैनिक इस तरफ, ऊपर श्री सीता जी विराजी, ऊपर श्री राम जी विराजे, उनके पीछे श्री जानकी जी विराजी, और सफेद हाथी इस बालक की तरफ दौड़ा हुआ चला आ रहा है। जैसे ही बालक ने देखा सफेद हाथी को, मन में सोचने लगा, लगता है हमारी बहन को हम गाली बकते रहे, इन्होंने सुन लिया, इसलिए हाथी से कुचलवाना चाह रहे, हमको मरवाना चाह रहे बहनोई साहब। बेचारा डर कर खड़ा हो गया। तब तक क्या देखता, हाथी रुका, हनुमान जी महाराज उतरे। हनुमान जी महाराज महावत थे, उन्होंने नसेनी लगाई, श्री राम जी उतरे, श्री जानकी जी उतरी और आकर के बालक के पास खड़े हो गए। बालक ने प्रणाम किया, कौन हो आप? राम जी मुस्कुराते हुए बोले, भैया ये तुम्हारी बहन है जानकी जी, बहन सीता है। तो इन्होंने कहा, लग तो नहीं रही कि ये हमारी बहन है। राम जी बोले, क्यों, पहले कभी देखा है क्या? क्या पहले कभी मिले हो? बोले, नहीं देखा तो नहीं है। बोले, श्री राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। बोले, श्री राम, बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें यह समझ नहीं आता है। बोले, क्यों, पहले कभी देखा? बोले, देखा तो नहीं, लेकिन हम पहचान जानते हैं। क्या पहचान है? बोले, बिरह विथा से भाई लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसके नजदीक आकर उन्हें मिल जाता है। जब कई सालों बाद भाई बहन मिलते हैं तो लिपट लिपट करके रोते हैं। बिरह विथा से भाई लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई बहन को मिल जाता है। और इतना ही नहीं, केवल रोती नहीं, भूल गई भैया
भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं, भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है, रोने लगी सीता आंखों से आंसुओं पग धोने लगी, भाई भगनी का भगवान धन्य बड़ा नाता है। जैसे ही इतना कहा श्री जानकी जी रोने लगी। भैया भैया कह करके प्रयागदास जी को गले लगा लिया। जैसे ही प्रयागदास को गले लगाया, प्रयागदास तो अपनी लगन में लगा था, बोले ठीक है रो मत, बंद करो, चुप करो। ये लो राखी नहीं लाई, राखी बांधो, हम तो राखी बनाने आए। हाँ हाँ, तुरंत श्री जानकी जी ने राखी निकाली। राखी निकाल करके मामा प्रयागदास, भैया प्रयागदास के मस्तक पर टीका लगाया, टीका लगाकर हाथ में राखी बांधी, ऊपर रुमाल रखा। प्रयागदास खुश हो गया। अब मनी मन सोचने लगा अब हमें हमारे मित्र मिलेंगे, हम भी बताएंगे देखो हमारी भी राखी बंधी, हमारी भी बहन है और हमारी बहन बहुत अमीर है। मनी मन खुश है आज प्रयागदास। फिर क्या, साड़ी ली, साड़ी देने लगा, लो ये हमारे पास और तो कुछ है नहीं, ये हम साड़ी ले आए। जानकी जी आंखों में आंसू भर के कहती भैया ये साड़ी तुम वापस ले जाओ। क्यों, कुछ देना पड़ता ना राखी की बंधाई पर। ना 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 भैया, हमें पता है हमारी माताजी के 2 ही साड़ियां हैं, एक साड़ी तुम उठा लाए, हमारी माताजी बेचारी गरीब है ना, इसलिए हमें पता है। एक काम करो ये साड़ी तुम वापस ले जाओ। पुनः प्रयागदास की आंखों में आंसू आ गए, श्री जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों भर भर करके रोने लगे, आंसुओं से भरकर दोनों रोने लगे। श्री राम जी बोले अच्छा अब हम चलेंगे। श्री जानकी जी बोली भैया तुम अच्छे से रहना, अच्छे से घर जाना, अब हम जाते हैं। आहा, आंखों में दोनों आंसू भरे, विदा किया। जानकी जी पुनः रथ पर बैठ करके चली गई। देखते ही देखते अदृश्य हो गया दृश्य। यह बालक प्रातः काल से ही, रात्रि काल से ही वहीं पर बैठा रहा। सुबह वशिष्ठ कुंड पर महात्मा पहचान गए कि इसके ऊपर कृपा हो गई। बालक दोपहर के समय घर चला। अच्छा बेटा कहां गए थे? मां का रोते रोते बुरा हाल है। जैसे बेटा को देखा प्रयागदास को गले लगा लिया। क्या बात है बेटा, कहां भाग गए थे, कहां चले गए थे? आंखों में आंसू भर के प्रयागदास कहता है मां तुम कह रही थी कि हमारी बहन बहुत अमीर है। अमीर तो हैं देखो, पर हम राखी बंधा करके आ गए। बेटा पर तुम्हें मिल कैसे गई, कैसी थी बहन, क्या बोला तुम्हारी बहन ने? तो प्रयागदास हाथ जोड़ करके अपनी माँ को बताने लगा। पायन में पनहीनयत उत्भूषण की छवि तन पे छाजी, जाहे बिनीत लिखी धरनी, ताही की बहनी गजराज विराजी। माता हमारे पाँव में तो पादुका भी नहीं थी, पर हमारी बहन तो बहुत अमीर है। बोले कितनी अमीर? बोले वो तो हाथी पर बैठकर आई थी हमारे पास। अच्छा, और कहता है माँ मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोह माजी। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मोहे माजी। बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बोले बहन तो ठीक है, 2-4 बातें की, पर बहनोई बड़े विचित्र हैं, उन्होंने ज्यादा बात नहीं की। माँ ऐसी बातें सुनकर आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और मन ही मन जानकी जी से कहने लगी आज आपने हमारी लाज रख दी, हमारे बेटा को अपना भैया बना लिया। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। न आज आप राखी बांधती, न हमारा बेटा जी पाता, जिंदगी भर ताने देता। धन्य है श्री सियाजू महारानी, आप धन्य है, आपका हृदय धन्य है। इस कलयुग में भी हमारे बेटा को स्वीकार कर लिया भाई के रूप में। धन्य है, धन्य है। और माता के नेत्रों से जल बरसने लगा। श्री सीता जी को धन्यवाद देने लगी। भैया यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि नेपाल के लोग धन्य हैं जिन्हें श्री सियाजू की भूमि पर जन्म लेने का मौका मिला। ऐसी माता जानकी जिनका भाव बड़ा ही कोमल है। आप लोग धन्य हैं, धन्य हैं।